So yeah guys, welcome back to my YouTube channel Becoming Sudeep. Today is our day 13 of solving DSA question. So yeah guys, without wasting any time, let's start with what for the day. Yeah, success at anything will always come down to focus and effort and we control both. So yeah guys, this is very true. यहाँ पे कोई भी चीज में कोई भी काम में हमें सक्सेस होने के लिए हमें दो चीज की दरकार पड़ती है। वो आपका फोकस होना चाहिए और आप अपना 100% एफर्ट दें। सो या दिस वाज द मीनिंग ऑफ द quote. So this is a very famous quote written by Dwayne Johnson, sir, or you might know him as the Rock. I have been a great fan of him since childhood and have been watching his movies and the matches WWE Superstar. He is basically a WWE Superstar. So yeah, guys, without wasting any time, let's start with the question for the day. So yeah, this is our question. That's lead code number 238. Product of array except self. Okay, this is basically a medium level question. We're gonna first read out the question, analyze the approach, and thereafter we will write the code. So yeah, guys, always keep a pen and paper ready. It will be very beneficial for you. So yeah, let's first read. Given an integer array nums, okay, an integer nums array is given, and we have to return the array answer as output, such that answer of I is equal to the product of the elements of nums except nums of I. Okay, यहाँ पे बोला गया है हमें nums array गिवन है और हमें जो आउटपुट रिटर्न करना है वो आंसर एरे में रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम एक नया एरे बना लेंगे जिसमें हमें जो ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट रहेगा उसको छोड़ के बाकी सारी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उसी इंडेक्स पे स्टोर करना है और फाइनली हमारा आंसर एरे में रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ एनी से प्रीफिक्स और सफिक्स इज गारंटीड टू फिट इन द, ये हमारा फिटिंग हो जाएगा। यू माइट राइट एंड यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन ओवर टाइम एंड विदाउट यूजिंग द डिविजन ऑपरेशन। सो यहाँ पे हमें कोई भी डिविजन ऑपरेशन यूज नहीं करना है और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो एन होना चाहिए जो कि ऑप्टिमाइज होना चाहिए। सो या वी गोना जस्ट सी द एग्जांपल thereafter we will write the approaches and then just code। या जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल वन में जीरो इंडेक्स पे वन वैल्यू है। तो यहाँ पे वन को छोड़ के बाकी सबको इंटू करेंगे, टू इंटू थ्री इंटू फोर तो हमारा हो जाएगा 24 प्रोडक्ट हो जाएगा जो कि हमारा जीरो इंडेक्स पे स्टोर कर दिया। ओके फाइन, ये हमारा आई फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा। तो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट हो जाएगा फोर इंटू थ्री इंटू वन, 12 हो जाएगा। वही डॉट को हम फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे। ये हमारा सेकंड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे हमारा थ्री को छोड़ के फोर इंटू टू इंटू वन हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा जो हो जाएगा एट को हम लोग सेकंड इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे। और वो हमारा लास्ट इंडेक्स के लिए थ्री इंटू टू इंटू वन तो हमारा सिक्स प्रोडक्ट हो जाएगा जो कि हम अपना लास्ट इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे। सो या यही क्वेश्चन का मतलब है। सो या जस्ट राइट द अप्रोच। तो यहाँ पे हम लोग पहला ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेंगे। उसके बाद हमारा प्रीफिक्स एंड सफिक्स की मदद से हमारा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच में ट्राई करेंगे। सो या जस्ट राइट द कोड। तो या फर्स्ट ट्राई इट इन लूप हुए जो कि हमारा ब्रूट फोर्स रहेगा। तो हम पहले अपना इनिशियलाइज कर देंगे नम्स रेंज को, इनमें एरे का रेंज को। आफ्टर वी गोना मेक अ न्यू एरे, इंसर्ट टाइप के एरे शॉर्ट में रखेंगे एंड जिसका रेंज एन तक रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक लूप चला देंगे। जो हमारा लूप चलेगा वो जीरो से लेके एन माइनस वन तक चलेगा। और हमारा एक और लूप इनर लूप चलेगा
जो कि 0 से लेके n तक ही चलेगा। और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देंगे कि कोई भी कंडीशन जो ith इंडेक्स पे है वो ना आ रहे। जैसे j नॉट इक्वल टू, तब ये कंडीशन चलेगा। कंडीशन क्या चलेगा हमारा, नम्स ऑफ j को हम लोग इंटू करके स्टोर कर देंगे। स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक नया वेरिएबल बना देंगे। वेरिएबल का नाम रहेगा प्रोडक्ट। इसमें हम इसे वैल्यू कर देंगे 1, क्योंकि 1 में हम लोग को चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे कुछ पे फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट में स्टोर कर देंगे, इंटू करके प्रोडक्ट में स्टोर करेंगे। उसके बाद आपका फाइनली जो आपका प्रोडक्ट जो है वो हम लोग अपना आंसर में स्टोर कर देंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। So yeah, let's run this code and see what's the output it's giving. So yeah, guys, all our test cases are passed. This is basically a brute force approach. So यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो n स्क्वायर, और हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कि हमने यहाँ कुछ स्पेस यूज नहीं किया तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगा। So yeah, this will be our approach. So next we're gonna write it in a more optimized way. और यहाँ पे हम लोग यहीं पे एडिट कर देते हैं। पहले हमने एरे का रेंज इनिशियलाइज कर दिया, न्यू एरे बना दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बेसिकली यहाँ पे हम लोग प्रेफिक्स या सफिक्स यूज करेंगे। सो प्रेफिक्स क्या होता है, प्रेफिक्स होता है जो भी ith इंडेक्स पे कोई वैल्यू दिया हुआ है, जैसे में हम लोग ith इंडेक्स पे हैं तो उसके जो लेफ्ट में जो भी एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके स्टोर करने के लिए कहाँ पे स्टोर करेंगे, उसको हम लोग प्रेफिक्स में स्टोर करेंगे। तो वो हमारा हो जाएगा लेफ्ट प्रोडक्ट। और जो हमारा राइट प्रोडक्ट रहेगा तो वो हमारा सफिक्स में स्टोर करेंगे। तो ये बेसिकली प्रीफिक्स और सफिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इन दोनों को लास्ट में इन मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके हम लोग रिटर्न कर देंगे एज द आंसर। सो या सब राइट द कोड फॉर प्रीफिक्स फर्स्ट। एक हमारा रूट चला देंगे। प्रीफिक्स जो रहेगा आपका लेफ्ट से राइट जाएगा कि हम लोग अपना लेफ्ट एलिमेंट स्टोर करना है। तो यहाँ पे बेसिकली एन तक जाएगा, n-1 तक। फिर आपका यहाँ पे हम लोग अपना आंसर ले लेंगे, प्रीफिक्स पे स्टोर कर देंगे। यहाँ पे ये after gonna update the prefix value with the nums of I। यहाँ पे प्रीफिक्स इक्वल टू पहले रहेगा क्योंकि इनिशियली में अगर हम 0 इंडेक्स पे हैं तो उससे पहले हमारा कुछ भी नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स को रिटर्न करेंगे। हम लोग यहाँ पे प्रीफिक्स को इनिशियलाइज कर देंगे पहले। प्रीफिक्स को इनिशियलाइज करेंगे तो 1। उसी तरह सफिक्स को भी इनिशियलाइज कर देंगे एज 1। यहाँ पे पहला इंडेक्स पे हम लोग प्रीफिक्स को रिटर्न करेंगे। उसके बाद हमारा प्रीफिक्स के वैल्यू को अपडेट करके इनको कर देंगे इसमें। सो ये हमारा प्रीफिक्स का कोड रहेगा। उसके बाद हमारा सफिक्स का कोड लिखेंगे। सफिक्स में क्या होगा, हमारा हमारा राइट से लेफ्ट चलेगा। जो हमारा रूप रहेगा वो राइट से लेफ्ट चलेगा कि हमें अपना ith इंडेक्स के लेफ्ट में नहीं, राइट में जो एलिमेंट्स है उसको प्रोडक्ट निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट निकालना है। सो यहाँ पे हम राइट से लेफ्ट में चलेंगे। ये हमारा हो जाएगा n-1, चलेंगे अप टू 0 तक, i माइनस माइनस। यहाँ पे भी हम अपना ith के वैल्यू को सफिक्स के वैल्यू के साथ इंटू कर देंगे। सफिक्स के वैल्यू को इंटू करके ith एरे में स्टोर कर देंगे, आंसर एरे में। और इसमें भी हम लोग अपना सफिक्स का वैल्यू अपडेट करते रहेंगे आफ्टर ईच लूप विद द नम्स ऑफ 5। यहाँ पे इन्हीं से अभी क्या हमारा वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स का लेफ्ट प्रोडक्ट भी इंटू हुआ है। और इसमें हमारा सफिक्स जो है आपका राइट प्रोडक्ट, तो ये इसमें इंटू हो जाएगा। तो हमारा लेफ्ट राइट प्रोडक्ट दोनों मिल गया। उसके बाद हम लोग अपना
रिटर्न कर देंगे आंसर ए। सो ये हमारा कोड रहेगा, जस्ट रन दिस कोड एंड सी व्हाट यू गोना गेट द आउटपुट। सो या, और आवर टेस्ट केसेस आर पास। सो यहाँ पे हमने, हमारा 2 लूप चल रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज हो गया, एन हो जाएगा, और ऑब्वियसली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट ही रहेगा। सो या गाइस, दिस वाज आवर कोड, जस्ट रन दिस, सबमिट and see all the private testing. So yeah, all our test cases are passed. So yeah guys, this was our question for the day. Next video we're gonna solve our question number 14 tomorrow. So तब तक के लिए आप भी अपना डी से क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, मेरे साथ बने रहे। So yeah, don't forget to subscribe my channel. Bye bye.